Good afternoon, class. So, class, we are starting with sorting. We'll discuss about some sorting algorithm, and first we'll discuss the introduction to sorting. So, we shall start. तो भैया सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? अरेंजिंग, रीअरेंजिंग द गिवन डेटा स्ट्रक्चर इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर, किसी गिवन स्पेसिफिक ऑर्डर में रीअरेंज करना डेटा स्ट्रक्चर को. ओके, मतलब if you want to do the sorting algorithms are methods of reorganizing a large number of items into some specific order, such as highest to lowest और वाइस वर्सा. ठीक है भैया, न्यूमरिकल ऑर्डर अगर है तो न्यूमरिकल में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेंगे ना. ठीक है भैया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करेंगे. लेकिन अगर कैरेक्टर या स्ट्रिंग है तो हम उनकी बात करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. व्हेनेवर आई विल से सॉर्टिंग मैं बोल रहा हूं कि लोएस्ट टू हाईएस्ट ऑर्डर की बात करेंगे. लोएस्ट टू हाईएस्ट. ओके, हाईएस्ट टू लोएस्ट नहीं करते हैं. मैक्सिमम मींस इफ समवन हैज आस्क्ड यू टू सॉर्ट मींस इंक्रीजिंग ऑर्डर की ही बात कर रहा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट. सो न्यूमरिकल के केस में हम इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करेंगे. अल्फाबेट्स के केस में हम अल्फाबेटिकल मतलब कैरेक्टर और स्ट्रिंग के केस में अल्फाबेटिकल की बात करेंगे. और ऑब्जेक्ट्स के केस में किसकी बात करेंगे? अगर हमको ऑब्जेक्ट्स को सॉर्ट करना है तो हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना है. सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, और ये भी लोएस्ट टू हाईएस्ट ही बात करेंगे. लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट भी कर सकते हैं, हाईएस्ट टू लोएस्ट भी कर सकते हैं भैया. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास स्टूडेंट लिस्ट है, या इधर उसको आप रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो एज पर दी रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, और यू कैन अरेंज रोल नंबर में अरेंज करेंगे तो आप लोएस्ट टू हाईएस्ट अरेंज करेंगे. इफ यू ऑर्डर ऑफ सीपीआई तो लोएस्ट टू हाईएस्ट नहीं करेंगे, कहां करेंगे? हाईएस्ट टू लोएस्ट. ठीक है भैया, तो ये होती है सॉर्टिंग. अब सॉर्टिंग के टाइप्स होते हैं, यहाँ पे सॉर्टिंग के टाइप्स होते हैं. ठीक है, सॉर्टिंग के कुछ टाइप्स होते हैं. क्या टाइप्स होते हैं भैया? इंटरनल सॉर्टिंग. इंटरनल सॉर्टिंग वो सॉर्टिंग होती है जो मेन मेमोरी में कंप्लीट हो जाए, आपको फिजिकल ना पड़े, मतलब रैम के अंदर ही पूरी प्रोसेसिंग हो जाए और आपको फिजिकल डिस्क की जरूरत ना पड़े. इफ द इनपुट डेटा इज सच दैट इट कैन बी एडजस्टेड इन at once, it is called internal sorting. Okay, और अगर आपका डेटा मेन मेमोरी के अंदर नहीं होता है पूरा एक बार में फिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल सॉर्टिंग. ओके, so at that time what you are going to do, you are going to perform external sorting. इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम कि क्या एग्जांपल रहेगा हमारे पास एक्सटर्नल सॉर्टिंग के केस में. ओके गाइस, काइंडली बियर दैट एक्सटर्नल नॉइज इफ अगर आपको आ रही है तो दैट इज फ्रॉम माय फैन. चलें एक्सटर्नल सॉर्टिंग की बात कर लेते हैं भैया. एक्सटर्नल सॉर्टिंग मींस if the input data is such that it cannot be adjusted in the main memory entirely at once, it needs to be stored in hard disk or floppy disk or any other storage device. This is called external sorting. For example, आपके पास 18 GB of data है जिसको sort करना है आपको, but you have a 4 GB of RAM. तो ये इंटरनल में पूरा डेटा एट वंस फिट नहीं होगा. तो आपको क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे पार्ट्स में इसको सॉर्ट करना पड़ेगा. ओके गाइस, सो इन दिस वे व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू परफॉर्म एन एक्सटर्नल सॉर्टिंग. तो सॉर्टिंग इंटरनल हो सकती है, एक्सटर्नल हो सकती है.
मैक्सिमम सॉर्टिंग एल्गोरिथम इंटरनल सॉर्टिंग ही होती है। मैक्सिमम सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या होती है? इंटरनल सॉर्टिंग ही होती है। चलें मूविंग फॉरवर्ड, कौन कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम डिस्कस करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस। बबल सॉर्ट, बबल सॉर्ट लर्निंग पर्पस के लिए यूज होती है भैया, है ना, लर्निंग पर्पस के लिए यूज होती है बिकॉज इट कवर ऑल द एसेंस ऑफ सॉर्टिंग, इट कवर्स ऑल द एसेंस ऑफ सॉर्टिंग। मींस बबल सॉर्ट आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में बहुत कम देखने को मिलेगी। ओके, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में बहुत कम देखने को मिलेगी। Just because of the operations it's going to perform, the number of operation this bubble sorting is going to perform, इसके कारण आपको क्या होगा? आपको कम देखने को मिलेगी। ओके, so we'll start our discussion with bubble sort। ओके, तो हम हमारा डिस्कशन बबल सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं कि बबल सॉर्ट एल्गोरिथम करेगी क्या भैया, है ना। व्हाट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज गोइंग टू डू, इससे स्टार्ट करते हैं बेटा हम, है ना, डिस्कशन। चलें भैया, पहले तो बबल सॉर्ट करेगी क्या इसके बारे में बात करेंगे, फिर उससे एल्गोरिथम को जनरेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पास ये गिवन डेटा है, गिवन डेटा है आपके पास है, इफ दिस इज योर गिवन डेटा, एट 16 5 2, ठीक है, ये आपका क्या है भैया? अनसॉर्टेड डेटा। ये आपका क्या है? अनसॉर्टेड डेटा है। इसको आपको सॉर्ट करना है। तो बबल सॉर्ट क्या करती है? बबल सॉर्ट विल iterate over given data n times। okay, the bubble sort will iterate over one times, और n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये 5 बार इटरेट तो इस पे करेगी एंड विल परफॉर्म फॉलोइंग टास्क, ठीक है। तो ये टास्क करने वाली है, ठीक है। इट विल एन एलिमेंट एंड, एक तो सेलेक्ट करेगी भैया, तो मतलब अंदर भी क्या करने वाली है? हर बार एलिमेंट को सेलेक्ट करने वाली है, फिर से एन टाइम्स, फिर से एन टाइम्स, एंड कंपेयर इट विथ द एडजेसेंट एलिमेंट। ये भैया है ना, ये क्या करेगी? एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करने वाली रहेगी इसको, ठीक है। ओके, कंपैरिजन के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, कंपैरिजन के रिजल्ट आपको मिलेंगे selected is greater than adjacent। selected अगर greater than, yeah, it will perform swapping। okay, then it will perform swapping, otherwise it will move to sorry guys, चलें, आई एम फेसिंग दिस इंटरनेट इशू सिंस मॉर्निंग। सुबह की वाली तो क्लास ले ही नहीं पाया बिकॉज कनेक्ट ही नहीं हो रहा था कुछ भी। चलें, कहाँ पे थे हम भैया?
बबल लाइक बबल सॉर्ट का देखते हैं कि वो कैसे काम करने वाली है, हाउ दैट बबल सॉर्ट एल्गोरिथम इज गोइंग टू रन। तो ये आपका इनपुट डेटा है। So this is your input data 12, 8, 5। ठीक है, इसका आपको आउटपुट क्या चाहिए, इसका आपको आउटपुट क्या चाहिए, सॉर्टेड 2, 5, 8, 12, 16 इस ऑर्डर में चाहिए है। तो क्या किया हमने, बबल सॉर्ट सबसे पहले क्या करेगी, 12 को सेलेक्ट कर लेगी। ठीक है, 12 को सेलेक्ट कर लेगी और फिर क्या करेगी, इसको इसके बाजू वाले से कंपेयर करेगी। तो बाजू वाले से जब बेटा कंपेयर किया तो बताइए 12 ग्रेटर देन है कि स्मॉलर देन है, एडजेसेंट एलिमेंट है। इट्स ग्रेटर देन है तो क्या होने वाला है, स्वैपिंग होने वाली है। ग्रेटर देन है तो क्या होने वाला है भैया, स्वैपिंग होने वाली। स्वैपिंग होने के बाद ये आपका इंटरमीडिएट एरे मिलेगा आपको 8, 12, 16, 5, 2। ओके, अब इसमें वो क्या करने वाली, बबल सॉर्ट, इसमें भी सिलेक्शन किसका रहने वाला है, 12 विल बी दी सेलेक्टेड एलिमेंट। और इसको अब कम किससे, 16 से। इसको किससे कंपेयर किया, 16 से। क्या 12 ग्रेटर देन है, 12 ग्रेटर देन नहीं है तो वो एडजेसेंट एलिमेंट पे मूव कर जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब आपका अगला अगला जो डेटा होगा जिसको आपको प्रोसेस करना है वो बन जाएगा, कोई स्वैपिंग नहीं होगी, 16, 5, 2। और अब कौन सा एलिमेंट सेलेक्ट हो जाएगा बेटा, अब 16 सेलेक्ट हो जाएगा। अब कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा, 16। 16 विल बी कंपेयर्ड विद द एडजेसेंट। 16 को जैसे ही एडजेसेंट से कंपेयर किया आपने तो आपको क्या मिला, स्वैपिंग होगी क्योंकि एडजेसेंट लोअर देन है। 8, 12, 5, 16, 2। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इस केस में कौन रहने वाला है, 16 सेलेक्टेड ही रहने वाला है। और नाउ इट्स गोइंग टू कंपेयर विद द एडजेसेंट एलिमेंट, नाउ इट्स गोइंग टू कंपेयर विद द, क्योंकि एडजेसेंट एलिमेंट लोअर देन है सेलेक्टेड एलिमेंट से, तो क्या मिलने वाली है आपको, आपको मिलने वाली है स्वैपिंग 8, 12, 5, 2, 16। और ये आपका क्या हुआ, ये आपका जब एक एलिमेंट के लिए इटरेट हुआ तो उसके लिए उसको उस एलिमेंट को सेलेक्ट किया हमने, एक एलिमेंट को सेलेक्ट किया और आगे बढ़ते गए। So what is the essence we'll get from this, the very first iteration, very first iteration से हमको रिजल्ट मिलता है the highest value reaches its right sorted position। देखिए पहले इटरेशन के बाद क्या हुआ, द हाईएस्ट वैल्यू रीचेस इट्स राइट सॉर्टेड पोजीशन। 16 की और कोई पोजीशन है कि 16 उसी जगह पे रहेगा जहां पहुंच गया है इन द फाइनल आउटपुट। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट इटरेशन। अब बात करते हैं सेकंड इटरेशन, या इसको कभी कभी बोलते हैं सेकंड पास, सेकंड पास या इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन में क्या होगा, देखिए एक एलिमेंट के लिए चल गया, दूसरे एलिमेंट के लिए चलेगा, दूसरे एलिमेंट के लिए चलेगा। ठीक, और इंटरमीडिएट इनपुट क्या मिलने वाला है हमको, इंटरमीडिएट इनपुट फर्स्ट इटरेशन का, फर्स्ट कंपैरिजन होगा। जब स्वैपिंग नहीं होगी क्योंकि सेलेक्टेड एलिमेंट इज स्मॉलर देन, तो भैया हमें क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गया 8, 12, 5, 2, 16। और इस बार कौन सा सेलेक्ट होने वाला है भैया, 12 एडजेसेंट सेलेक्ट होगा और वो अपने अपने एडजेसेंट से, अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा, अपने नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर होगा। 12 इज ग्रेटर देन 5 तो स्वैपिंग हो जाएगी, 12 इज ग्रेटर देन 5 तो स्वैपिंग हुई, स्वैपिंग होने के बाद ये रिजल्ट मिला आपको। नाउ
स्टिल द सेलेक्टेड एलिमेंट इज 12, स्टिल द सेलेक्टेड एलिमेंट इज 12। 12 को हमने किससे कंपेयर किया? 2 से कंपेयर किया। 12 को हमने किससे कंपेयर किया? 2 से। अगेन फाउंड द सेलेक्टेड एलिमेंट ग्रेटर देन द एडजेसेंट एलिमेंट। तो हमने क्या कर दिया भैया, फिर से स्वैपिंग हो गई। 8 5 2 12 16। what will happen now? What will happen again? The selected element is 12 when it is compared with the adjacent element। एंड इस केस में कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी, इस केस में कोई भी स्वैपिंग नहीं होगी। ठीक है, चले तो हमें इंटरमीडिएट आउटपुट क्या मिल गया भैया? इंटरमीडिएट आउटपुट क्या मिल गया? सेकेंड पास के बाद 8 5 2 12 16। ठीक है, देखो 16 सेलेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके एडजेसेंट में कुछ है नहीं, इसलिए 16 को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है भैया, तो ये हमारा इंटरमीडिएट आउटपुट मिल गया। इससे हमने क्या एसेंस निकाला? आफ्टर सेकेंड पास द सेकेंड टेस्ट रीचेस इट्स राइट सॉर्टेड पोजीशन। ठीक है भैया, ये अपनी राइट सॉर्टेड पोजीशन पे चला गया। ऐसे हमको कितने पास करने हैं? जितने एलिमेंट हैं जितने एलिमेंट है उतने पासेस हमको करने हैं। ठीक, चलिए तो अब इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं, इसकी एल्गोरिथम देख लेते हैं हमें ना। अभी हमारा पूरा सॉर्टिंग नहीं हुआ है बेटा, और ऐसे जाएंगे जिसमें 8 अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा, 5 अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा, फिर 2 अपनी पोजीशन पे पहुंचेगा। ठीक है, चलें इस एल्गोरिथम को नाम देते हैं हम बबल सॉर्ट, और ये मांगेगा आपसे एक इंटीजर एरे। दिस एरे कैन बी इंटीजर, दिस एरे कैन बी स्ट्रिंग, कैरेक्टर, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, चले स्टेप 1। इसमें क्या लगाएगा भैया? एक फॉर लगाएगा, फॉर आई लगाएगा 0 टू आई लेस देन एन। ठीक है भैया, आई लेस देन एन, और एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ये हमको कैसे मिलेंगे? ARR डॉट लेंथ से। कैसे मिलेंगे भैया? ARR डॉट लेंथ। ठीक ओके, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा? अब एक एलिमेंट को सारे एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करना है। स्टेप 2 में भी एक और फॉर लूप चलेगा, फॉर j इक्वल्स टू 0 j मस्ट बी लेस देन n-1। वाई n-1? बिकॉज हम एक एलिमेंट को उसके एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, तो सेकंड लास्ट को लास्ट से कंपेयर करेंगे, सेकंड लास्ट को करेंगे। तो यहां हमको क्या करना पड़ेगा? एरे लेंथ -1। ठीक है भैया, एरे की लेंथ -1 से हमको कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। और स्टेप 2 के बाद हमको क्या करना है? स्टेप 3, ये हर एलिमेंट के लिए चल रहा है, ये n-1 एलिमेंट के लिए चलेगा। ठीक है, स्टेप 3 में क्या करना है? इफ ARR j इज ग्रेटर देन ARR j प्लस 1, अपने एडजेसेंट एलिमेंट से अगर ग्रेटर है तो स्टेप 3.1 बोलते हैं इसको, स्वैप ARR j कॉमा ARR j प्लस 1, इसको स्वैप करना है हमको भैया। और अगर ऐसा नहीं है तो हमको अगले इटरेशन पे मूव कर जाना है, हमको अगले इटरेशन पे मूव कर जाना है। होप सो दिस इज क्लियर। चलें इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं इसका भैया। ये एल्गोरिथम और ऑप्टिमाइज हो सकती है, ये एल्गोरिथम और ऑप्टिमाइज हो सकती है। ठीक है, तो भैया पहले तुम प्रोजेक्ट को बेहतर रहेगा, क्योंकि वो
बाय मिस्टेक अनटाइटल्ड आ गया है, ठीक है। तो चले, हमने इसको सॉर्टिंग बोल दिया, सारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसी में रखेंगे हम। हमने एक पैकेज बनाया पहले बबल सॉर्ट नाम से, और उसमें एक क्लास बना ली माय सॉर्ट, ठीक है भैया। बबल सॉर्ट पैकेज के अंदर माय बबल सॉर्ट हमने क्लास बना ली, और इसमें एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड bubble sort, and this method is going to accept an array, ठीक है भैया। एक एरे एक्सेप्ट कर रहा है और उस पर सॉर्टिंग करेगा। चलें, स्टेप वन। स्टेप वन क्या सजेस्ट करता है? एक फॉर आई लूप लगा लो भैया। स्टेप वन क्या बोलता है? एक फॉर आई लूप लगा लो। किसके ऊपर? ARR डॉट लेंथ के ऊपर, ठीक है, ओके, एन एलिमेंट्स के लिए। फिर क्या बोलता है ये? इसके अंदर परफॉर्म करो स्टेप टू। क्या बोल रहा है? एक फॉर आई फॉर जे लूप लगाओ, जे जीरो रहेगा, जे मस्ट बी लेस देन, जे मस्ट बी लेस देन ARR डॉट लेंथ -1, क्योंकि हम एडजेसेंट एलिमेंट से कंपेयर करने वाले हैं। फिर स्टेप थ्री क्या रहेगा भाई? स्टेप थ्री रहेगा आपका इफ ARR J is greater than, if ARR J is greater than ARR J +1, अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या कर दें? स्टेप 3.1 स्वैप, ठीक है। स्वैप के लिए हम फंक्शन नहीं बना रहे हैं, हम स्वैप को क्या कर रहे हैं यहीं पे डिफाइन कर दे रहे हैं। टेम्प इक्वल्स टू ARR J equals ARR J +1, and then ARR J +1 equals temp, ठीक है भैया। ये हमने स्वैपिंग कर दी है, ये हमने क्या कर दिया है? स्वैपिंग कर दी है, ठीक है। चलें, ये तो हमारा स्वैपिंग का फंक्शन बबल सॉर्ट का मेथड रेडी हो गया है। होप सो दिस इज क्लियर। अब हम इसी क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं? मेन मेथड बना रहे हैं। हम इसी क्लास के अंदर क्या कर रहे हैं? मेन मेथड बना रहे हैं। सबसे पहले हमको चाहिए एक इंटीजर एरे, हमें सबसे पहले चाहिए एक इंटीजर एरे, ठीक है। उसका नाम ARR रख दिया हमने, और हमने जो डेटा यूज किया था वही डेटा से एरे बना लेते हैं। 12 8 16 5 2, ये बन गई बेटा हमारी एरे, ठीक। अब क्या करें? इस एरे को सॉर्ट होने के लिए भेज दें, तो हमको क्या, देखिए, ये फंक्शन कॉल करना है, मेथड कॉल करना है, तो बबल सॉर्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। माय बबल सॉर्ट obj इक्वल्स न्यू माय बबल सॉर्ट, कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। अब क्या किया? obj डॉट सॉर्ट बबल सॉर्ट एरे को पास कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया है? एस आउट सॉर्टेड एरेज डॉट प्रिंट कर लेते हैं, एरे पास कर देते हैं, डन। चलें, लेट्स सी कि हमारी सॉर्टिंग होके आ रही है कि नहीं। जब सॉर्टिंग होके आ जाएगी तब हम इंटरमीडिएट स्टेप्स देखते हैं, तब हम इंटरमीडिएट स्टेप देखते हैं। चले भैया, हमको क्या दिख गई? हमको दिख गया कि सॉर्टेड होके आ गया हमारा डेटा। ये देखिए, डेटा सॉर्टेड होके आ गया है। हम इंटरमीडिएट स्टेप देखते हैं कि स्वैपिंग कब कब हो रही है। जब जब स्वैपिंग होगी तो हम प्रिंट कर देंगे एस आउट स्वैपिंग। किसको स्वैप कर रहे हैं भैया? स्वैप कर रहे हैं इसको। किसको स्वैप कर रहे हैं? ARR J को। किसके साथ स्वैप कर रहे हैं? किसके साथ स्वैप कर रहे हैं? विथ ARR J
+1 इसके साथ स्वैप कर रहे हैं, ठीक है। और ये हम कर रहे हैं हर इटरेशन के बाद एस आउट ठीक है भैया। हम बीच में एरे भी प्रिंट करके देख रहे हैं। बाद हम जो एरे होगी इस बार इटरेशन के बाद जो भी एरे बनेगी स्वैपिंग के बाद वो हम देख रहे हैं, वो हम देख रहे हैं इस केस में, ठीक है। ओके, और हम एक और काम करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे एक और एस आउट कर देते हैं और बोलते हैं आफ्टर आफ्टर देखिए हमने पासेस की बात की थी ना, i+1 पास, ठीक है। i+1 पास के बाद की एरे भी हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पास के बाद की एरे भी हम प्रिंट करने जा रहे हैं, एरेस डॉट ARR, ठीक है भैया। चलें अगेन हम रन करते हैं और सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हम देखेंगे, सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे, ठीक है भैया। सबसे पहले क्या हुआ भैया, स्वैपिंग हुई किसकी, 12 और 8 की, 12 और 8 की स्वैपिंग हुई, क्या मिल, ये एरे मिल गई, ठीक है भैया। इसके बाद 12 और 16 की स्वैपिंग नहीं हुई है, 12 और 16 की स्वैपिंग नहीं, मॉडिफाई करता हूं मैं, है ना, ये सिर्फ मैं आउटपुट के लिए मॉडिफाई कर रहा हूं भैया, ठीक। ये सिर्फ मैं आउटपुट के लिए मॉडिफाई कर रहा हूं, जरूरी नहीं है। एस आउट नो स्वैप, ठीक है। चलें अगेन आई एम एग्जीक्यूटिंग द सेम थिंग जस्ट टू एनालाइज। चलें भैया, पहले स्वैपिंग हुई किसकी, 12 की 8 के साथ, ये स्वैप हो गया। फिर क्या हुआ, कोई स्वैप नहीं हुआ, उसके बाद नो स्वैपिंग एज इट इज रहा, क्योंकि 12 और 16 में स्वैपिंग नहीं हुई। फिर क्या हुआ, स्वैपिंग ऑफ 16 विथ 5, फिर क्या हुआ, स्वैपिंग ऑफ 16, ये जो आफ्टर 0 1 पास है ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोबारा कोड को चेंज करने की कोशिश करता हूँ, स्ट्रिंग, और ये भी स्ट्रिंग बन जा रहा है, ये भी क्या बन जा रहा है, स्ट्रिंग बन जा रहा है। तो मुझे सिर्फ इतना सा काम करना है इसको, कि ये पहले प्रोसेस हो, ये पहले प्रोसेस हो, ठीक, बाद में वो स्ट्रिंग बने। चलिए, पहली स्वैपिंग 8 और 12 की, उसके बाद कोई स्वैपिंग नहीं, फिर 16 5 की, फिर 16 2 की, आफ्टर फर्स्ट पास के बाद क्या हुआ भैया, 8 12 सर ये आफ्टर 5 2 फर्स्ट 6। पास क्या चीज है? बेटा क्या होता है ना, पहला इटीरेशन मतलब कि एक एलिमेंट के लिए हमने प्रोसेस के लिए अंदर वाले लूप को चलाना है और स्वाइपिंग करनी है, चेक करना है, कंपैरिजन करना है। ये देखो स्टेप 1 ये पहला पास है, ये जो चीज है ये फर्स्ट पास है, ठीक है। ओके, तो आई जब एक बार चल गया है तो जे कितनी बार चला था, n-1 टाइम, कितनी बार चला था, n-1 टाइम, ठीक। ओके, तो ये जो यस सर। आई एक बार चला वो फर्स्ट पास हुआ, वो फर्स्ट पास, पहला इटीरेशन। तो भैया पहले इटीरेशन के बाद आफ्टर फर्स्ट इटीरेशन
हाईएस्ट एलिमेंट अपनी राइट सॉर्टेड पोजीशन पे चला गया, हाईएस्ट एलिमेंट अपनी राइट सॉर्टेड पोजीशन पे चला गया। उसके बाद देखो, उसके बाद भी चला ये, फर्स्ट पास के बाद क्या हुआ, चलो फर्स्ट पास क्या, सेकंड पास में आए, हम सेकंड पास में आए, तो सर 8 और आवाज नहीं आ 12 रही का आपकी। कंपैरिजन हुआ, लेकिन 8 और 12 का कंपैरिजन हुआ लेकिन कोई स्वैपिंग नहीं हुई। अभी आवाज क्लियर है? यस सर। हाँ बोले बेटा। चलें, तो भैया देखो पहला पास के बाद ये रिजल्ट आया, इस पे सेकंड इटरेशन चालू हुआ, तो 8 और 12 कंपेयर हुए थे लेकिन स्वैपिंग पेयर हुए थे पर स्वैपिंग नहीं हुई। फिर क्या हुआ, 12 सेलेक्ट हो गया, फिर क्या हुआ, 12 और 5 की स्वैपिंग हो गई, 12 और 5 की स्वैपिंग हो गई, फिर क्या हुआ, 12 और 2 की स्वैपिंग हो गई, फिर 12 और 16 की स्वैपिंग नहीं हुई, 12 और 16 की जब स्वैपिंग नहीं हुई तो हमको ये रिजल्ट मिला। ठीक है, ओके, स्वैप नहीं हुआ 12 और 16, तो आफ्टर सेकंड इटरेशन हमको ये रिजल्ट मिल रहा है। देखिए सेकंड हाईएस्ट वैल्यू अपनी प्रॉपर पोजीशन पे चली गई है, मतलब अगले पास के बाद 8 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे चला जाएगा, 8 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे क्या होने वाला है ना, 8 अपनी प्रॉपर पोजीशन पे क्या 5 के साथ स्वैप हुआ और 2 के साथ स्वैप हुआ, लेकिन इसके आगे क्या, कभी 8 मतलब कभी 8 नहीं बोलते, इस इटरेशन में आगे की दो वैल्यू से कभी कंपैरिजन होने वाला था क्या? आगे की दो वैल्यू से कंपैरिजन होने वाला था नहीं, लेकिन हमारा इटरेशन कितनी बार चला, नो स्वैप, कंपैरिजन किए, दो बार और कंपैरिजन हुआ, फिर थर्ड पास के बाद का रिजल्ट मिल रहा है हमको। जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस कंपैरिजन प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं, प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप जब एल्गोरिथम देखेंगे, चले मैं कोड पे वापस जा रहा हूं, देखो एंड में क्या हुआ, हमारी सॉर्टेड एरे हमको मिल गई है, एंड में हमको क्या हुआ, सॉर्टेड एरे मिल गई हमको। ठीक है, ओके, ये देखिए जब एरे सॉर्टेड हो चुकी थी, 5 और 2 कंपेयर हो गया था, ये नंबर चला है 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो हर बार वो 4 बार तो चल ही रहा है, हर बार वो 4 बार चल ही रहा है, और ये देखिए फिफ्थ पास के बाद हमारी एरे सॉर्टेड हो गई थी और वो फोर्थ पास के बाद भी हो गई थी। अब कोई मुझे कॉम्प्लेक्सिटी बता पाएगा बबल सॉर्ट की? देखो फॉर लूप ये चल रहा है n टाइम्स, कितने टाइम्स चल रहा है, एन n स्क्वायर। टाइम्स, और ये कितने टाइम्स चल रहा है भैया, n-1 टाइम्स। यस, ठीक, लूप आता है तो हम क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, एन स्क्वायर, क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को, ओ ऑफ बिग ओ ऑफ एन, क्या बोलते हैं भैया, बिग ओ ऑफ एन। ठीक है, तो ये हमारी बबल सॉर्ट की कॉम्प्लेक्स, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर। ठीक है, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर, ये हमारी बबल सॉर्ट की क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी है। ओके, ठीक है, सो गाइज ये कोड और इफिशियंट हो सकता है। देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ARR.length-1 की जगह लेंथ माइनस आई पे जाते हैं हम, -1 -1 -i, तो भी ये सेम काम करता है, करके देखते हैं शायद चल जाए, -1 -i। ठीक है, ओके, लेट्स सी, फाइनली सॉर्टेड एरे मिल रही है कि नहीं, लेट्स सी। चलें, सॉर्टेड तो मिल रही है, लेकिन देखिए अब स्वैपिंग्स कम हो गई हैं, अब क्या हो गया है, नो स्वैप वाला फंडा खत्म हो गया। देखिए एक दो बार आएगा नो स्वैप, लेकिन एंड में याद होगा आपको कि फोर्थ पास और फिफ्थ पास में नो स्वैप वाला फंडा नहीं आया, देख रहे हैं आप, फोर्थ और फिफ्थ पास में, मतलब फिफ्थ पास क्या हुआ, फिफ्थ पास में जे वाला लूप चला ही नहीं है, एक बार चला वो बस। ठीक, अब डेटा सेट चेंज करके देखते हैं बेटा, ये देखिए यहाँ हमने मॉडिफाई कर दिया इसको, एल्गोरिथम मॉडिफाई हो गई, ओरिजिनल एल्गोरिथम क्या बोलती है, ARR.n-1 तक चलाना है, अब हमने क्या बोल दिया, n-1 -i। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले पास के बाद एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया है,
तो एक कम कंपैरिजन करो, एक कम कंपैरिजन करो। दूसरे पास के बाद दो एलिमेंट सॉर्टेड हो गए हैं तो उन पे जाने की जरूरत नहीं है, उन सॉर्टेड एलिमेंट पे जाने की जरूरत नहीं है। तीसरे पास के बाद क्या हुआ भैया, तीन एलिमेंट सॉर्टेड हो गए हैं। चौथे पास के बाद क्या हुआ, चार एलिमेंट सॉर्टेड हो चुके हैं, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। मतलब देखें n-1 पे चलाएंगे तो क्या हो जाता है, यहाँ पे भी n-1 पे चला लेते हैं, क्योंकि अगर चार एलिमेंट सॉर्ट हो गए तो पांचवा तो सॉर्टेड हो ही जाना है। इट ऑल डिपेंड ऑन द आउटपुट, आउटपुट सही आया तो ठीक है। ओके, फोर्थ पास के बाद फिफ्थ पास पे गया नहीं है, इस तो ये चल गया। अगला डेटा सेट देखते हैं, अगला डेटा सेट देखिए, अगर मुझे कंप्लीट डेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिल गया, ठीक है, अब देखते हैं 20 क्या सॉर्टेड पोजीशन पे पहुंच चुका होगा, देखते हैं जो मॉडिफिकेशन किए उसकी बेसिस पे क्या एल्गोरिथम सही चल रही है। यस, फोर्थ पास के बाद हमको फिफ्थ पास पे जाने की जरूरत। देखो पांच एलिमेंट थे, चार अगर सॉर्टेड होके अपनी राइट पोजीशन पे पहुंच गए तो पांचवे के लिए एक ही जगह बची थी, पांचवे के लिए क्या बची थी, एक ही जगह बची थी। मॉडिफाइड देख लिया बेटा, पहला वाला n-1 टाइम चल रहा है, दूसरा वाला n-1 - i टाइम चल रहा है, ठीक है। ओके, अब आप बताओ कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या कम हो गई क्या? कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं हुई है, कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी n² ही है, लेकिन नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड नंबर ऑफ स्वैपिंग्स कम हो गई है। नंबर ऑफ कंपैरिजन एंड नंबर ऑफ नो स्वैप, जब स्वैपिंग नहीं हो रही है वो चीज हमने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दी है, ठीक है। ओके, देखिए डॉक्यूमेंट पे आते हैं एक मिनट के लिए, ठीक। पहला वाला चल रहा है i से 0 टू n, और j चल रहा है 0 टू n-1। अब n की वैल्यू 5 बोलते हैं, n की वैल्यू 5 बोलते हैं, ठीक है। 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 20 टाइम्स, ठीक है। अब हमने n-1, तो पहले ही हमने इसको 4 टाइम्स कर दिया, और दूसरे वाले को बोला j इक्वल्स टू 0 टू n-1 माइनस आई, n-1 माइनस आई। तो पहली बार चलेगा वो चलें। तो हमको क्या मिल रहा है, और हर पहले केस में मिले 4 टाइम्स, पहले केस में ये चला था 4 टाइम्स, ठीक है। 4 + 3 + 2 + 1, हमने इटीरेशन क्या कर लिए, 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 1 10 कर दिए। कितने इटीरेशन कर दिए हमने, पहली बार 4 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम, तो कम कर दिए इटीरेशंस। तो ये इटीरेशन कम कर दिए हैं हमने, लेकिन अभी भी कॉम्प्लेक्सिटी तो n² है, बट नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म बोलते हैं कि अगर आप ये मॉडिफिकेशन करते हैं तो क्या हो जाती है आपकी, आपका कोड इंप्रूव हो जाता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन कम करता है, नंबर ऑफ कंपैरिजन कम करता है। बट मैं आपको ओरिजिनल एल्गो दे रहा हूं, मैं आपको ओरिजिनल एल्गो दे रहा हूं, मॉडिफिकेशंस आप देख लीजिएगा, ठीक है। इज दिस ओके बेटा? चलें, इस क्लास को भैया यहीं एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू भैया।